बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। जरा इस क्वेश्चन के मूड को समझ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस भी इसी मूड में आ रहे हैं। ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके रूट्स इक्वल होंगे विद दिस कंडीशन। ये कंडीशन होगी, यानी जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो इस फॉर्म में निकलेगा। तो इक्वल रूट्स कब होंगे? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना डिस्क्रिमिनेंट की। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और हम देखेंगे कि हमारे फाइनल रिजल्ट, हमारी जो स्टेटमेंट निकलेगी, हमारी जो कंडीशन निकलेगी, वो यही होगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मैंने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बदल लिया ताकि मुझे ए, बी और सी की वैल्यूज मिल सकें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, सो ए की वैल्यू बन गई 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट बी, बी की वैल्यू बन गई 2m सी एंड द थर्ड वन इज कांस्टेंट, सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा, which is equal to b square minus 4ac. Put the values, 2mc square minus 4 into 1 plus m square into c square minus a square. 4m square c square minus 4 into, ये टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगी, पहले 1 मल्टीप्लाई करेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एम की बारी, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर। ये 4 सबसे मल्टीप्लाई करेगा। ये देखिए प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएंगे। बाकी टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर एंड माइनस 4c स्क्वायर। तो ये कंडीशन बची। अब चूंकि रूट्स इक्वल हैं
तो जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है। तो अब हम यहां लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है 4a² प्लस 4a² m² माइनस 4c², दैट इज इक्वल टू 0। तो विद दिस कंडीशन रूट्स इक्वल बनते हैं। अब जो कंडीशन उन्होंने हमारे सामने रखी है वो इस फॉर्म में नहीं, तो हम थोड़ी सी मेहनत करके इसको रीफॉर्म करेंगे इसके मुताबिक। दैट इज क्वाइट इजी। पहले तो आप 4 कॉमन ले लीजिए तमाम टर्म्स में से। a² प्लस a² m² माइनस c² इज इक्वल टू 0। 4 राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा, a² प्लस a² m² माइनस c² इज इक्वल टू 0 ओवर 4। a² प्लस a² m² माइनस c² इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको रिफॉर्म करना है इस कंडीशन के मुताबिक, तो c² राइट साइड पर ले जाते हैं, तो a² प्लस a² m² इज इक्वल टू c²। a² इज कॉमन, तो अंदर बचेगा मेरे पास 1 प्लस m² इज इक्वल टू c²। तो देखिए ये वही कंडीशन है, जस्ट उसको रीफॉर्म किया है, दी गई कंडीशन के मुताबिक उसको सेट किया है। तो ये थी सूरत हाल, हैंस प्रूव्ड। वो कहते थे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा यानी रूट्स इक्वल हैं तो ये कंडीशन बचेगी। तो देखिए हमने जब इसको सॉल्व किया तो वही कंडीशन ड्राइव हो गई। बहुत आसान सवाल। Question number 6. Find the condition that the roots of the equation are equal. It's same as question number 5. वहां पर कंडीशन उन्होंने आपको ड्राइव करके दी, हमने उसके मुताबिक जवाब बना दिया। अब यहां कंडीशन हमसे डिमांड की गई है। लेट्स स्टार्ट। mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। m² x² प्लस c² प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लीजिए। x इज कॉमन, 2mc माइनस 4a इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लीजिए। m² x² प्लस 2mc माइनस 4a इंटू x प्लस c² इज इक्वल टू 0। एंड नो what is a? m², b 2mc minus 4a and c c²। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। b² माइनस 4ac 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m² इंटू c²। फार्मूला खुलेगा a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 4m² c²। 4m² c² 16a² minus 2 to the 4 the 16 mca minus 4m² c²। ये देखिए प्लस 4m² c² माइनस 4m² c² से कट गया।
and 16a square minus 16mca. अब as roots are equal, तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो हम लिखेंगे as roots are equal, 16a square minus 16mca is equal to 0। 16a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। 16a वहां जाकर डिवाइड करेगा, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0 ओवर 16a एंड a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। हेयर इज द कंडीशन। आप इसको इस फॉर्म में लिख दें या a इज इक्वल टू एम सी, दोनों कंडीशन बिल्कुल दुरुस्त है। हेयर इज द कंडीशन, विद दिस कंडीशन the roots of the given equation will be equal. It is the required condition. Okay, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जैसा है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है, नोट कर लीजिए। टर्म्स लेंथी थी, अगर मैं सारा सवाल यहां सॉल्व करता तो लेक्चर बहुत तवील हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7, question number 8, show that the roots of the equations are rational। ये भी सेम है, लेकिन मैं फिर भी एक और सवाल किए देता हूं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इंटू b माइनस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? एक्स का कोफिशिएंट b इंटू c माइनस a। एंड व्हाट इज द c? कांस्टेंट c इंटू a माइनस b। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, b इंटू c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b माइनस c इंटू c इंटू a माइनस b। फॉर्मूला खुलेगा b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ac इंटू b माइनस c इंटू a माइनस b। ये ब्रैकेट्स खोल देते हैं, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c माइनस 4ac, ये मल्टीप्लाई करेगा ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc। b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। अब ये ब्रैकेट खुलेगी, माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 4ab स्क्वायर c। जब प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चों, तो लिखते वक्त अल्फाबेटिक अरेंजमेंट हमारे लिए आसान रहेगी। यानी पहले a आता है, फिर b आता है, फिर c आता है। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बिल तरतीब तो4ac b स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन मैंने b स्क्वायर पहले लिखा, 4ab स्क्वायर c, क्योंकि a b c d के लिहाज से b पहले आता है। तो प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस 4ab c स्क्वायर। ओके, अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर
प्लस 4a² c², उसके बाद है माइनस 2ab² c माइनस 4a² bc प्लस 4ab² and minus 4abc². यस, यहां एक टर्म मिस हो गई, प्लस 4ab² c। ओके, तो a² b² प्लस b² c² प्लस 4a² c² इस 4 में से 2 जाएगा तो प्लस 2ab² c माइनस ये वाली जो टर्म है ना, अरेंज करते वक्त जो मैंने यहां पर लिखी थी, ये यहां नहीं है, ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस 4a² bc माइनस 4abc²। अब जरा यहां थोड़ी सी बात तवज्जो से सुनने वाली, ये तो बन गया a², ये बन गया b²। अब ये जो है ये तो बनता है 2ac², लेकिन जो मेरा फॉर्मूला है उसमें आता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं। अगर मैं सवाल को देखूं तो यहां पर जो ab है वो 2ab पॉजिटिव है, 2bc नेगेटिव है और 2ca भी नेगेटिव है, यानी इनमें से एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, वो हम इसको बनाएंगे। ये हम 2ac नहीं माइनस 2ac का होल स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, यहां देखिए, ये जो है ना मेरे पास 4a² c², मैं इसको 2ac का स्क्वायर भी लिख सकता हूं और 4a² c² को माइनस 2ac होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर खुलेगा तो वो भी तो मुझे प्लस में ही आंसर देगा ना। तो इस कुलिये को इस्तेमाल करते हुए मैंने यहां पर जो c था उसके साथ माइनस लगा दिया। अब इन टर्म्स को ना देखिए, आप फॉर्मूले के मुताबिक लिखिए, प्लस 2ab, a ये है हमारा और ये है हमारा b, प्लस 2bc ये है हमारा b और ये है हमारा c, प्लस 2ca और ये है हमारा c और ये है हमारा a। तो जब आप इनके प्रोडक्ट्स खोलेंगे तो ये बिल्कुल वही, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और इस सारे का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। यूं हमारा फॉर्मूला मुकम्मल होगा, a प्लस b प्लस, अब मैंने तो प्लस लिखना है जबकि हमारा c के साथ क्या है माइनस, तो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। यस,
यही तो हमारा टारगेट था कि हमने इसको परफेक्ट स्केयर में बदलना है, क्योंकि परफेक्ट स्केयर में बदलेंगे डिस्क्रिमिनेंट को तो ही एविडेंटली हम साबित कर सकते हैं कि रूट्स आर रैशनल, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि वक्त बच जाए। आप देखिए बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर ये सवाल है और यहां पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। x square minus 2 into k plus 1 over k into x plus 3 is equal to 0। a की वैल्यू हो गई 1, कोफिशिएंट ऑफ x square, और b है -2 into k plus 1 over k एंड c हुआ 3। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac -2 into k plus 1 over k whole square minus 4 into 1 into 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू फॉर्मूला खुलेगा k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 3 12 4 k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा 2 माइनस 12 4 k स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट खोलने जा रहा हूं, 4 मल्टीप्लाई करेगा 4 ओवर k स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 माइनस 12 4 k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर माइनस 4। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है क्योंकि रूट्स रियल चाहिए। तो देखिए इस 4 के 2 टुकड़े कर दीजिए। 4 k स्क्वायर 4 ओवर k स्क्वायर -8 प्लस 4। देखिए ना, -8 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा -4। अब यहां पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल देंगे। ये बनेगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर -2ab ओके प्लस 4। अब इस सारे का रिजल्ट देखिए 8 आएगा, k कट जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8। यूं ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 2k प्लस 2ab माइनस का है तो माइनस 2k माइनस 2 ओवर k होल स्क्वायर प्लस 4। तो यूं हमारी बात बन गई। वो ऐसे कि हमें रूट्स रियल चाहिए। अब कोई भी k की वैल्यू होगी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k कोई भी k की वैल्यू होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, जब उसका सम करके हम स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और पॉजिटिव वैल्यू में जब कोई वैल्यू ऐड की जाएगी तो फाइनल रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी नेगेटिव आंसर आने की कोई चांस बाकी नहीं बचे। अगर ये नेगेटिव होता तो रूट्स हमारे इमेजिनरी हो जाते। तो उन्होंने कहा है कि रूट्स रियल चाहिए। तो अब इन दिस कंडीशन ये एविडेंटली साबित हो गया कि इन दिस सिचुएशन हमारे रूट्स हमेशा रियल आएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10 is 100% same. Show that the roots of the equation are real. तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। सवाल आपके सामने है। यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में जिस तरह 1 के साथ माइनस लगाया था, यहां b वाली टर्म के साथ माइनस लगाएंगे ताकि हमारी बाकी टर्म्स एडजस्ट हो जाएं। ये a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनेगा। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.1। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।